हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज जो है हर एक मुसलमान जो है नाराज़ है वसीम रिजवी पर। वजह यह है कि वसीम रिजवी जो यूपी वक्फ बोर्ड का कभी चेयरमैन हुआ करता था, वो हर वक्त कहीं ना कहीं मुस्लिम कहकर अपने आप को मुसलमानों को ठेस पहुंचाता रहा। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मैटर हो, चाहे वो कोई भी दूसरा मसला का मैटर हो, वो हमेशा मुस्लिम्स को डिग्रेड करता था। इस बार उसने तो हद पार कर दी। इस बार उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, PIL फाइल की है, और उसमें कहा है कि कुरान में जो 26 आयतें हैं उसको डिलीट करने की उसने गुहार लगाई है। और वजह ये दी है कि कुरान शरीफ में जो 26 आयतें हैं उसको डिस्क्राइब किया है उसने, उन 26 आयत है वो टेररिज्म को प्रमोट करती है। आज इतने साल बाद उसको अचानक ये याद आया कि इसका मतलब उसने खुद ने इंटरप्रिटेशन किया, और ये क्या अब किसके बोलने पर किया है, क्या किया है पता नहीं। अब ये देखिए हमारी जो है स्पेशल रिपोर्ट जो है अलीशा चंद्राकर की जो है, ये एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हेलो एंड वेलकम टू गली न्यूज। मैं हूं अलीशा चंद्राकर और आज की खास खबर है, गोदी मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो वो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारियों से प्रश्न पूछने के बजाय वो विपक्ष में बैठे कमजोर राजनीतिकों से सवाल पूछती है। गोदी मीडिया के बिकने का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि धर्म के नाम पर भी लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो कुरान पर आधारित है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को टारगेट करने के लिए वो कभी फर्जी मौलाना और बिके हुए मौलाना को पकड़कर डिबेट करती है, तो कभी इस वसीम रिजवी के जैसे अनपढ़ जाहिल लोगों से सवाल पूछती है। कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की याचिका, और हम बात कर रहे हैं, याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं सैयद वसीम रिजवी। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। सिर्फ मीडिया का मकसद है शांति प्रिय इस्लाम धर्म को टारगेट करना। देखिए किस तरीके से वसीम रिजवी बिकाऊ मीडिया की मदद कर रहे हैं और इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहे हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। वसीम रिजवी का कहना है कि कुरान की ये 26 आयतें टेररिज्म को प्रमोट करती हैं। वसीम रिजवी का कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 3 खलीफाओं ने कुरान को कलेक्ट कर उस किताब की शक्ल में पेश किया गया है। अब वसीम रिजवी के नाम लेने के तरीके से ही आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े जाहिल हैं। पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। इन्होंने इस्लाम धर्म के पैगंबर और खलीफाओं के नाम भी अदब से नहीं बोले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस्लाम धर्म के लोग पैगंबर और खलीफाओं के नाम के आगे बहुत अदब से बोलते हैं, जैसे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीकी रदियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु। उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं। जानकारी के लिए एक सच और बताती हूँ कि जिस अबू बकर सिद्दीकी रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये झूठ बोल रहे हैं और उनके नाम का मतलब ही सच है। सिद्दीकी के नाम का मतलब ही सच होता है और ये टाइटल इस्लाम के आखिरी पैगंबर जैसे कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीकी रदियल्लाहु ताला अन्हु को दिया था कि सिद्दीक का मतलब ही सच है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना है। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। वसीम रिजवी कि इन बातों से मुस्लिम लोगों को काफी ठेस पहुंची है
और मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं। वसीम रिजवी को तो ठीक से नाम भी लेना नहीं आता है और इन्हें कुरान की आयतों को बदलना है। एक तरफ तो जाहिल वसीम रिजवी बोलते हैं कि कुरान अमन और मोहब्बत का पैगाम है और दूसरी तरफ ये झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे इशू खड़े करते हैं जिससे ये जनाब फेमस हो जाएं। वसीम रिजवी का मकसद सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना है। वसीम रिजवी की इन बातों से मुस्लिम लोगों को काफी ठेस पहुंची है और मुस्लिम्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं। झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसे इशू खड़े करते हैं जिससे ये जनाब फेमस हो जाएं। ऐसे जाहिल बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं जो कुरान को मिटाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस्लाम धर्म कुरान पर ही आधारित है। ये जाहिल बोल रहा है कि कोर्ट में याचिका दायर की है आयत को निकालने के लिए। क्या इसे ये नहीं मालूम कि इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये 198 कंट्रीज में विश्व का दूसरा नंबर का धर्म है। इस टाइप के जाहिल जोकर बहुत आते हैं और झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। मैं अलीशा चंद्राकर, बने रहिए गली न्यूज चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा यूट्यूब चैनल गली न्यूज। You are watching Gully News.